कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024 का आपका भौतिक शास्त्र का पेपर हो चुका था और मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन लाया हूँ जो कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का रहेगा। और आपका 18 सितंबर 2024 के दिन ये पेपर हुआ है। मैं इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। देखिए जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और मैंने जो बताए थे कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो सारा कुछ बताऊंगा। देखिए, और ये तो बात पक्की है कि मैंने जो क्वेश्चन बताए थे कोई विद्यार्थी ये कह नहीं सकता कि नहीं आए हैं। भाई क्वेश्चन आए हैं और मैं अभी दिखाऊंगा, गिनाऊंगा नीचे के आए हैं, है ना। पहले अपने ये क्वेश्चन के आंसर मिला लीजिए कि आप कितने सही करके आए हैं, अपने मिलाइए और अगले पेपर की तैयारी कीजिए। कंटेंट पूरा डला हुआ है, ओके। और जल्दी ही वीडियो आएगा। जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना। और जिन विद्यार्थियों ने वीडियो देखा है ना, तो कमेंट में ज़रूर बताने की कृपा करेंगे कि आया है कि नहीं, है ना। नहीं आया है तो नहीं लिखेंगे और आया है तो लिखेंगे कि हाँ आया है। पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प के रूप में है, न्यूनतम आवेश है क्या है, 1 कूलम। 1 कूलम आपका यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत होता है। अनंत जिसने लगाया है उसका सही आंसर रहेगा ना। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा सभी को। एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है भाई। तो ऑप्शन आपके सामने है और आपका आंसर जो है यहाँ पे, ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक। स्थित फैरड, फेरड, कूलम, स्थित कूलम। तो कूलम आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर का ऑप्शन है ना, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। सभी ने पढ़ा होगा भाई, है ना। लंबाई दोगुनी करेंगे तो उसका प्रतिरोध उससे भी दोगुना है, यानी कि 4 गुना सीधा, है ना। विद्युत क्षेत्र का मात्रक तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। ये आप आंसर याद रखेंगे। बी नंबर का ऑप्शन है जिसने भी लगाया है सेकंड, उसका सही है। इसके बाद चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो लंबाई क्षेत्रफल दोनों या दोनों पर नहीं, तो चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में विद्यार्थी बताएंगे, है ना, जिसको भी पता है। वैसे सरल है, सभी लोग बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं पिन कर दूंगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर के रिक्त स्थान में। तो रिक्त स्थान पहला क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति खाली स्थान होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, तो शून्य से कम होती है, लेस देन शून्य, है ना। शून्य से कम, इस तरीके से लिख देना है, शून्य से कम, है ना, शून्य से कम। ये आपका आंसर जिसका भी लगा है उसका सही है, शून्य से कम। इसका बाद सेकंड, 3 म्यू एफ धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम से जुड़े हैं, तुल्य धारिता कितनी होगी, तो 1, है ना। इस तरीके से आप, इसने जिसने भी लिखा है उसका बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका थर्ड है भाई, किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा का मान क्या होता है, तो घट जाता है। प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा का मान क्या होगा, घट जाता है। घट लिखना था, बस जाता है लिखा ही है ना, तो यहाँ पर क्या लिखना था, घट। इसके बाद आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया गया भाई, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को खाली स्थान कहते हैं। तो इसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में लग रहा है और गतिमान है तो चुंबकीय बल कहेंगे, है ना, चुंबकीय बल। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है भाई, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या है। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक जो है वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिख देना था। ये आपका राइट आंसर है इसका। जिसने भी 5 का वोल्ट मीटर लगाया उसका बिल्कुल सही है ना। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप कितने सही करके आए हैं ना, कमेंट में बताइएगा जरूर से। इसके बाद आपका है आदर्श मीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होना चाहिए, तो शून्य होना चाहिए ना। आदर्श मीटर का प्रतिरोध जो है शून्य होना चाहिए। 0 लिख देंगे या फिर इस तरीके से शून्य लिख देंगे तो सही है आपका। इसके बाद आपका विद्युत धारा घनत्व तो खाली स्थान राशि है, तो यह एक सदिश राशि है ना, यह एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। देखेंगे सही जोड़ियां, देख सकते हैं आपके समक्ष सही जोड़ियां हैं। यहाँ पे सही जोड़ी बनाई है ना, 7 नंबर की है भाई आपकी। देखिए विद्युत फ्लक्स किसकी जोड़ी आपकी जो मिल जानी है, यहाँ पे देख सकते हैं AM2 आपके सामने है। यहाँ पे पहले की 6 से मिल जाएगी, है ना। दूसरा आपका आंतरिक प्रतिरोध की जोड़ी ओम से मिल जाएगी सेकंड से। इसके बाद थर्ड है आपका विभवांतर बल। इन पे विश्वास मत कीजिए, ये थोड़े गलत हो सकते हैं। थर्ड आपका मैं बताते जा रहा हूँ, वही देखिए विभवांतर बल, है ना। थर्ड की जोड़ी आपकी फोर्थ से मिल जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं VI, है ना, इस तरीके से। फिर किलोवाट घंटा इसकी जोड़ी विद्युत ऊर्जा से मिल जाएगी, है ना, 5 से। इसके बाद 5वें नंबर का है आपका विद्युत सामर्थ्य, इसकी जोड़ी T से यहाँ पे मिलाएंगे, है ना। इसके बाद चुंबकीय आघूर्ण, तो ये यहाँ पे रहेगा
थर्ड से इसकी जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। इसका यहाँ पे विमीय सूत्र बताया गया है, इसके समक्ष सामने ही दी गई है भाई चुंबकीय क्षेत्र वोल्ट। तो इस तरीके से आपकी सभी सही जोड़ियाँ 7 नंबर की कंप्लीट होती हैं। जिसने भी ऐसी लगाई हैं उसकी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। में पहला क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो भाई इसका प्रतिरोध जो है अनंत होता है ना, अनंत। अनंत इसका राइट आंसर जिसने भी लिखा है उसका बिल्कुल सही है। ओम का नियम आपने लिखा ही होगा। ओम का नियम वैसे नीचे दिया गया लिखा हुआ भी, ये आपको इसका गणितीय रूप में आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से जिसने लगा है उसका सही तो माना जाएगा, लेकिन पूरा अंक काटने के चांस रह सकते हैं टीचर के पास। आप इसका क्वांटीकरण क्या समझाइए, नीचे आंसर दिखाऊंगा। चलिए दिखाई देते हैं इनके आंसर। तो भाई ये रहेगा आपके पास, देखिए पहले का अनंत रहेगा एक शब्द वाक्य में उत्तर का, सेकंड का ये ओम का नियम बताया गया है ना, थर्ड ये क्वांटीकरण किसे कहा जाता है ये लिखा हुआ है। ये जिसने भी इस तरीके से आंसर लिखा है उसका बिल्कुल से सही है ना। आपका थर्ड का आंसर क्या है ना, तीसरे के क्वेश्चन का आंसर देखिए देख लेते हैं। 4 नंबर का है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ना, कूलम। जिसने भी ये लिखा है उसका बिल्कुल सही है ना, ये पॉइंट लगा है यहाँ पे। तो यही आपका उत्तर है। इसके बाद है किरचॉफ का नियम किसके संरक्षण पर नियम पर आधारित है? तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए बताया गया संरक्षण नियम, तो आवेश के संरक्षण नियम पर। आपके में कौन सा नियम है? आवेश के संरक्षण नियम। संवेग जिसने लगा दिया है उसका गलत हो गया भाई, आवेश संरक्षण नियम है यहाँ पे। इसके बाद है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथीय नियम, तो आप इसको गणितीय रूप में 5/H/dl इक्वल I इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये भी आपका सही है। और इसका जो है हिंदी अनुवाद यानी कि इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे ये आपको दी गई है ना। अगर हिंदी इसकी चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है आपको, है ना। देखिए यही कौन सा है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम भाई। एम्पियर का परिपथीय नियम तो इसे लिखेंगे, किसी बंद लूप के चारों ओर एकीकृत चुंबकीय क्षेत्र पर इस तरीके से आप धारा गुजरती है ना, लूप के चारों ओर जो एकीकृत क्षेत्र में धारा गुजरती है, तो लूप से है ना इस तरीके से भी लिखा है तो सही है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के वाह वेग की कोटि लिखिए। तो कोटि 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड, यही आपका आंसर है इसका 7वें का। तो इस तरीके से होती हैं आपके सभी जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। ये आपका पेपर है। देखिए मैंने क्वेश्चन बताया था अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, ये आपने किया होगा, सही है बिल्कुल बताया हुआ आया है। ये भी मैंने कंप्लीट करवाया था, ये भी बताया था, है ना। मैंने कहा ही था कि सबके ऐसा ही जो है मात्रक और विमीय सूत्र तो कर ही लीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी बताया था, विद्युत सेल वाला भी क्वेश्चन करवाया था, है ना। संभव पृष्ठ तो करवाया था। इसके बाद आपका है देखिए पेपर अलग हो सकता है अन्य विद्यार्थियों का, क्योंकि अलग अलग पेपर आ रहे हैं, सबकी एक जैसे नहीं है ना, इसमें मत रहिएगा। ये भी कंप्लीट करवाया था, है ना। इसके बाद ये भी रहा दिया गया था, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें ये भी था, है ना। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, अमीटर वोल्टमीटर में अंतर भी बताया था भाई, ये भी बताया था। कोई 3 गुण बायो सेवर्ट का नियम तो बताया ही था। और ये नहीं, ये शायद क्वेश्चन समांतर प्लेट संधारित, नहीं ये नहीं था। लेकिन हाँ जो क्वेश्चन बताए हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं गॉस का प्रमेय वाला क्वेश्चन था, उसमें व्हीटस्टोन का था, और ये वाला क्वेश्चन भी था, है ना। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए होंगे यदि, तो आप अच्छी सी तरीके से बना होगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बताइए कि कितने अंक के आपके सही हैं।